लोग देखिए, हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं है, समझ गए ना। हम एक आम किसान का बेटा है, समझ गए ना। और आप हमेशा ये बात देखते आए होंगे, वो एक किसान और जवान का बेटा ही जो है सो सही को, सच को दिखाता है और सच्चाई के लिए लड़ता है हमेशा। निश्चित रूप से एनी टाइम। और कोई नेता लीडर का बेटा कोई फौज में जाता भी नहीं है, ये भी बात फिक्स है। नहीं जाएगा, नहीं जाता। 10,000 20,000 से पेट भरेगा उसको, नहीं जाएगा कोई नेता लीडर का। मेरा भी भाई है 10,000 20,000 लीटर बेटा जो गुटखा खा के उड़ा देता है। मेरा भी भाई है जो अभी बॉर्डर पर है, तो हमें दर्द है कि हमें देश को बचाना है, हमें बिहार को ऊपर ले जाना है। क्योंकि अगर एक भाई अगर बॉर्डर पर जान का बाजी लगाता है तो हम लोग भी माइक पकड़े हैं और इसी उद्देश्य से पकड़े हैं कि सही का कम से कम दिखाएं। जी बिल्कुल, हम देखिए बिल्कुल मनीष भैया के साथ हैं। हालांकि तेजस्वी यादव से भी मैं विनती करना चाहूंगा, उन चैनल वालों पे भी कीजिए ना जी। हिंदुस्तान बड़े अखबार है, अमर उजाला बड़का अखबार है, उस पर भी दैनिक जागरण बड़का अखबार है, उस पर भी कीजिए ना। सबसे पहले तो अमर उजाला और दैनिक जागरण में चला, उसके बाद ना कोई भी पत्रकार, कोई भी यूट्यूबर जो है सो खबर दिखाया। ये तो उन पर लेकिन नहीं करेगा, उन पर नहीं करेगा क्योंकि इतना औकात ही नहीं है करने का। सर जी सर, जहां तक है वो लोग बड़े बड़े मतलब चैनल वाले हैं, उनके पास करोड़ों करोड़ों की जो है सो स्टूडियो है, समझ गए ना। हम लोग एक क्या है यूट्यूबर पत्रकार है, तो हम लोग तो वैसे दबे कुचले आदमी हैं और सही चीज को दिखाते हैं। लेकिन एक बात तो है कि दबे कुचले आदमी अगर आंदोलन करना है तो आंदोलन तो एनी टाइम किसान से ही शुरू हुआ है। नेता शब्द बहुत बड़ी शब्द है। जब ये शब्द सुनते हैं, और सुभाष चंद्र बोस के नाम में प्रथम बार नेताजी लगाया गया था, और वो इतना बड़ा लीडर था हमारे देश का, बिल्कुल, जिससे हमें सीखने के लिए मिलता है। लेकिन आजकल का नेता लीडर देखिए, जो आवाज उठाता है सही तरीका से उन पर एफआईआर होता है। आजकल के जो नेता है, जो कहते हैं हम अपने आप को नेता है, वो नेता नहीं है, नेता है वो। सही बात, समझ गए ना। सही बात। अगर आप नेता होते तो आपके अंदर इंसानियत होती। आप अपना विकास नहीं करते, नेताजी कभी अपना विकास नहीं करते हैं जी, समझ गए ना। अपना विकास नेताजी कभी नहीं करते हैं। अब देखे होंगे सुभाष चंद्र बोस जी का आप उदाहरण दिए। सुभाष चंद्र बोस जी देश के लिए अपना जान कुर्बान कर दी, जब उनका नाम लेते हैं हम लोग गर्व से नाम लेते हैं। लेकिन नेता का मतलब आजकल के जो नेता है वो स्वयं का विकास करता है, बल्कि दूसरों का विकास नहीं, दूसरे का विकास नहीं करता है, स्वयं का विकास करता है। लेकिन मनीष कश्यप पर एफआईआर हो गया है, उनका गिरफ्तारी भी। देखिए एक ही एफआईआर नहीं हुआ है, उनके ऊपर कई एफआईआर, लगभग 7 एफआईआर हुआ है। फर्जी अकाउंट, मनीष कश्यप के फर्जी अकाउंट बना के और दूसरा कोई ट्वीट कर दिया, मतलब पोस्ट डाल दिया। पुराना वाला वीडियो जो गिरफ्तारी का जो वीडियो था, फोटो था, वो लगा करके बोल दिया कि मैं 8 बजे गिरफ्तार हो गया हूँ बिहार के। लेकिन ये जो है अभी आप न्यूज देखे होंगे कि हालांकि इसकी पुष्टि जो है बिहार पुलिस भी फर्जी अकाउंट को जो है रिमूव कर दिया गया और वहां पर लिख दिया है फेक अकाउंट। निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से बिहार पुलिस जांच कर रही है, तो हमें भरोसा है कि जांच करे, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करे। एक बात, बिहार पुलिस हो या चाहे कोई भी अफसर हो, अगर आप बिहार के हैं, बिहार पुलिस, तो निश्चित रूप से आपका भी बाल बच्चे इसी परिवेश में रहेंगे। आज आप बिहार पुलिस है, आज आप मुख्यमंत्री हैं, कल आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। सही बात। आपका बेटा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। इसी समाज में, इसी राज्य में आपका बेटा ही पलेंगे, बड़े होंगे। तो आप जो अवसर कम से कम है, इन चीज का जो अवसर को समझना चाहिए। नेता लीडर तो आप बेटा को विदेश में भी भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अपना बेटा को लंदन पढ़ाने के लिए भेज सकता है, अमेरिका भेज सकता है। लेकिन जो हमारे अफसर रैंक का आदमी है, उसको तो इसी बिहार में रहना पड़ेगा, और इस बिहार को सुधारने के लिए ईमानदार तो बनना पड़ेगा, इंसानियत रखना पड़ेगा, और वो सबको रखना पड़ेगा। इसीलिए अगर अभी का जो दौर है सर, अगर निश्चित रूप से अगर मनीष कश्यप को दबाया जाएगा। देखिए, हम आपको मनीष भैया का एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, जो कि बिहार का लड़का है, वो मधुबनी का है। आप देख सकते हैं, सीधे तौर पे दिखाइएगा, आप देख सकते हैं लक्ष्मीपुर कौन सा जिला? लक्ष्मीपुर का लड़का है। लेकिन आप देख सकते हैं जब ये लड़का 15 साल का है, 15 साल का है, लेकिन मजदूरी कर रहा है, कितना 3,000 रुपया कमा रहा है महीने का 3,000 रुपया कमा रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए। और आप बता दें आपको, जिस देखिए भावुक हो गए हैं, आप देख सकते, देखिए आंख से आंसू गिर गया है उसको। इन तकलीफ को लेकिन कहाँ समझता है? ये सच्चाई दिखाएंगे ना, ये अगर सच्चाई दिखाएंगे तो इन पर एफआईआर होगा।
फिर भी गम नहीं है इसको, जितना भी FIR होना हो उससे गम नहीं है। गम क्या, हम लोग जिस दिन माइक उठाते हैं ना, हम तो बोले ना कि अगर मनीष कश्यप भी बोलते हैं हमारे पापा फौजी में है, और जो फौजी में जाते हैं सर वो कफन बांध कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कफन बांध कर अगर वहां पर लड़ने के लिए तैयार है, तो हम लोग वो अगर बाहर का आतंकवादियों को मारता है, बाहर के आतंकवादियों को, तो दो दीमक की तरह बिहार को आए दिन खा रहे हैं, उनको भी सही दिखाना जरूरी है, औकात पर लाना जरूरी है। और इसके लिए हम तो फिलहाल कहते हैं सभी युवाओं को और जो भी हमारे यूट्यूबर पत्रकार है सभी को एक हो जाना, सभी को एक हो जाना समय है, सभी को एक हो जाना चाहिए। और हम ये नहीं कहते हैं किसी का विरोध खबर चलाना, जो भी खबर है सच्चाई चलाए, फेक न्यूज नहीं चलाए। है कि आपस में हम लड़ बैठे तो देश का कौन बचाएंगे। अगर हम लोग आपस में ही सभी पत्रकार एक दूसरे पर उछाल मारेंगे, कलौज लगाएंगे, गलत व्यवहार करेंगे, तो फिर अगर आप पर भी पड़ेगा ना, कोई बचाने के लिए उठेगा नहीं। इसीलिए अभी कम से कम दौर है कि सभी पत्रकार को एक होना है। देखिए सभी आदमी हमसे यही निवेदन करेंगे कि सभी आदमी चलिए ना, मिलकर बिहार का विकास करते हैं। जी, मिलकर बिहार का विकास जब तक अगर अकेला कोई चाहेगा ना विकास करें, नहीं, मिलकर विकास करेंगे तभी बिहार विकास होगा। आप जान सकते हैं कि बिहार में कितना बेरोजगारी है। अगर कोई कंपनी होती बिहार में तो वही तमिलनाडु अभी नहीं जाना पड़ता। हमारा जो भी सरकारी संस्था है, ब्लॉक भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारी पूरा भारी भ्रष्टाचार। स्कूल जो शिक्षा का मूल केंद्र है और उसी से नींव डाला जाता है, एक बच्चों में बीज रोपने का काम शिक्षा ही करते हैं। जो बच्चा भविष्य में बिहार का भविष्य बनेगा, इस देश का भविष्य बनेगा, उसके साथ भ्रष्टाचारी हो रहा है कि नहीं? सबसे कौन ऐसा सरकारी संस्था है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो विजय जी हम बोलते हैं कि अगर नहीं हो रहा है भ्रष्टाचार तो एक देश पर खड़ा जवान। जहां तक आप भ्रष्टाचार की बात कहें तो भ्रष्टाचार हमको लगता है 100 में 100% होता है, समझ गए ना? बिहार जैसे भ्रष्टाचार हमको नहीं लगता है कहीं पर होता है, कहीं नहीं होता है। ये बात सत्य है। आप साधारण सा ब्लॉक जाइए ना, आप जातीय आवासीय बनाने के लिए जाइए ना, 500 रुपया मांगा जाएगा एगो का। जातीय आवासीय तीनों बनाइएगा तो 1500 रुपया मांगा जाएगा। अब बोलिए 1500 रुपया मांगा जाएगा, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। इस रियलिटी को कोई नहीं देखना चाहता है। हम जानते हैं, अगर नेताजी को बोलिएगा ना तो हाँ नेताजी का है बोलेंगे, पीसी मिलता उसको तो पीसी मिलता है, जानते हैं, पीसी मिलता है। कभी कोई नेता ब्लॉक का घेराव किया है? नहीं किया है। वीडियो का घेराव किया है? नहीं किया। करेगा तो पर्सनल मुद्दा पर करेगा, जब अपना पे आएगा तब करेगा। अन्यथा अभी किसान को खाद जो लेना पड़ा, किन दौर से गुजरे किसान, अभी उसका गेहूं का क्या हालत है विजय जी। किसान और जवान दोनों का अगर दर्द समझते ना, ये राज्य बिहार। नेताओं को ये सब चीज से मतलब नहीं है, कमीशन आना चाहिए, कमीशन आना, हाँ कमीशन आना चाहिए, उनको कमीशन मिलना चाहिए। और ये सब चीजें किसान आत्महत्या कर ले, जवान आत्महत्या कर ले, युवा बेरोजगार रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। खुद अगर हम मुख्यमंत्री है ना तो मेरा बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर ये पकड़े हैं बाबू तो ये तो हम उसी दिन, जिस दिन पकड़े ना उसी दिन समझ गए कि जाना होगा। बाद बाकी जेल जाने के लिए हम लोग तैयार है, लेकिन हाँ सच्चाई से कोई समझौता नहीं। सच्चाई से कोई समझौता नहीं, बिल्कुल कोई सच्चाई से कोई समझौता नहीं। सच्चाई दिखाएंगे हम लोग, हर इंसान का जो है दुख दर्द हम लोग दिखाएंगे। और समस्या एनी टाइम नहीं रहता है। बादल एनी टाइम सूरज को घेर कर नहीं रह सकता है, सूरज को प्रकाश को ज्यादा देर छुपा नहीं सकता है। इसी तरीके से समस्या तो किनके जिंदगी में नहीं आता है। बदलिए ना यार, बदलना है बिहार को, बदलना है बिहार को, सब आदमी मिलकर बिहार को बदलना है, बिहार को बदलना है। इसी के साथ विजय जी, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।